नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 1 दिसंबर 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, पहली बार किसी एक महीने में 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन। वहीं दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ज्यादातर मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई है। वहीं अजमेर में भी अगर खुदाई होती है तो मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान पानी फेंका, आरोपी के समर्थकों ने पिटाई की। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी ने हमला करवाया है, पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी बोले अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले ही केस चले, भारत में नहीं चलेगा। इसी के साथ ही अजमेर दरगाह मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अशोक गहलोत पर पलटवार, पीएम मोदी के चादर चढ़ाने पर भी दी सफाई। वहीं दोस्तों, राज्य के इस जिले में 1 लाख सिम कार्ड और मोबाइल बंद, आखिर क्या है इसकी वजह, जानने के लिए दोस्तों बने रहें। इसी के साथ ही राजस्थान रोडवेज में शामिल होगी 800 नई बसें। अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में लाने का फैसला। वहीं दोस्तों, मंडी बंद आज से लेकर 4 दिन तक बंद रहेगी। राजस्थान की 247 कृषि उपज मंडियां, आखिर क्या इसके पीछे की वजह, जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, अजमेर दरगाह पर याचिका लगाने वाले को गर्दन काटने की धमकी, शिव मंदिर होने का दावा किया था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विदेश से आया कॉल। देखिए, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। गुप्ता ने बताया कि उन्हें 2 कॉल की गई, एक भारत से और दूसरी कनाडा से आई थी। कनाडा से आई कॉल में उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया, न ही किसी की भावना को आहत करना चाहते हैं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है और कानूनी लड़ाई से उसको वापस लेंगे। अगले 3 दिन में राजस्थान का पारा 5 पर पहुंचेगा। कश्मीर की हवा बढ़ाएगी सर्दी, उदयपुर सहित 12 शहरों का तापमान 10 से नीचे आया। देखिए, राजस्थान में जल्दी ही ठंड अपना तेवर दिखाने वाली है। 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख से चलने वाली हवा यहां असर दिखाएगी और पारा तेजी से गिरेगा। इससे प्रदेश के कई शहरों का तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है। उधर पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, किरौली सहित 12 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, पहली बार किसी एक महीने में 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए, राजस्थान में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी महीने टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार किसी एक महीने में विभाग ने 6000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया। इससे पहले एक महीने में अधिकतम 5000 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड था। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जो बीता महीना है नवंबर था, उसमें विभाग ने कुल 6092 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। इसमें वेट के जरिए 2160 करोड़ रुपए, जबकि जीएसटी मद में 3932 करोड़ रुपए है। कमिश्नर ने बताया कि विभाग ने जीएसटी मद में इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल में 3840 करोड़ रुपए और पिछले महीने अक्टूबर में 3824 करोड़ रुपए रेवेन्यू कलेक्शन किया था। शिक्षा मंत्री बोले ज्यादातर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। कहा कि अजमेर में भी खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में भी खुदाई होती है, मंदिर के अवशेष मिलने की इसमें पूरी संभावना है, क्योंकि देश के अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने बयान दिया। केंद्रीय मंत्री बोले देश में एक चुनाव से खर्चा बचेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा इससे विकास में भी तेजी आएगी। अलवर को नंबर 1 बनाने की बात कही। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव बीते दिन अलवर में राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि हमारी सरकार देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना चाहती है, ताकि 5 साल तक आम आदमी की सेवा की जाए और देश में भी वातावरण बने कि 5 साल में एक बार में सब चुनाव हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि लोकसभा का चुनाव भी एक साथ हो जाए, ताकि देश विकास में आगे बढ़े। इस विषय को हमें नीचे तक लेकर जाना चाहिए। अभी तो कभी 3 तो कभी 6 महीने में इलेक्शन आ जाते हैं, एक बार में ही फाइनल चुनाव हो जाए। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो तसल्ली से चुनाव हो जाएंगे, देश का मोटा खर्चा बचेगा, बाकी समय विकास का काम हो पाएगा। ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। पिछले 1 साल में राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी अच्छा काम किया है। केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान पानी फेंका, आरोपी के समर्थकों ने पिटाई की। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी ने हमला करवाया है, पुलिस ने हिरासत में लिया।
देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वो खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है, इसी वजह से बीजेपी ऐसी हरकतें कर रही है। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी और बीजेपी को 0 सीटें देगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेता सभी राज्यों में रैलियां निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने उन पर हमला किया है। कुछ दिन पहले नांगलोई और छतरपुर में भी ऐसी हरकत हुई थी। वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल पर हुए हमले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और उन पर ही कायराना हमला हो गया। ये हरकत बताती है कि कानून व्यवस्था के सवाल उठाते ही बीजेपी कितनी बौखला गई है। लेकिन बीजेपी वाले ध्यान रखें, तुम्हारे गुंडों के हमलों से केजरीवाल डरने वाला नहीं है। कोलकाता और अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इनकार, कहा वहां तिरंगे का अपमान हो रहा है। आरएसएस की मांग, चिन्मय प्रभु को रिहा करे। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में बीते दिन यूपी, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी विरोध रैली निकाली गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पतालों ने तो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। कोलकाता के JN रे अस्पताल के शुभ्रांशु भक्त ने कहा कि अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान हो रहा है। भारत ने उनकी आजादी में अहम भूमिका निभाई, इसके बावजूद हम उनमें भारत विरोधी भावनाएं देख रहे हैं। त्रिपुरा में अगरतला में ILS अस्पताल के सामने कुछ लोगों ने बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज न करने का फैसला किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से भी मांग की है कि इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को रिहा किया जाए। वायनाड में राहुल गांधी बोले, अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले ही केस चले, भारत में नहीं चलेगा। देखिए, प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद बीते दिन पहली बार केरल के वायनाड पहुंची थी। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठा दिया। राहुल ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले ही अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल के अलावा प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने मलपुरम में भी रैली की। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही है क्योंकि केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से डरती है। वे इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को देते हैं। किरोड़ीलाल के MLA भतीजे का अलग अंदाज, पटवारी से बोले पहले सख्त पत्थर दो फिर दूंगा 50 लाख। देखिए, दौसा जिले के महुआ से विधायक और किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा ने जनसुनवाई के दौरान ऐसा बयान दिया कि उनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। महुआ उपखंड कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने जब उनसे रेस्ट हाउस के लिए चंदा मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं बजट तब दूंगा जब आप लोग किसी भी गाँव के किसी भी व्यक्ति से काम के बदले का ठन्नी भी नहीं लेंगे। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 29 नवंबर का है। आपको बता दें कि जब पटवार संघ के पदाधिकारियों ने विधायक से चंदा मांगा था तो उन्होंने कहा कि मैं बजट तो तब दूंगा जब आप लोग किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति से काम के बदले का ठन्नी नहीं लेंगे। इसके बाद पदाधिकारियों ने कहा कि हम तो काम के बदले एक भी रुपया नहीं लेते हैं। इसके जवाब में विधायक ने कहा कि सभी पटवारी रुपए लेते हैं। आप लोग एक सख्त पत्र लिख कर दो कि सभी पटवारी और गिरदावर गाँव के किसी भी व्यक्ति से काम की एवज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, तब जाकर भले ही मैं 50 लाख रुपए दे दूं। इसके बाद विधायक वहां से चले जाते। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल तो मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, आप बताइए क्या पटवारी और गिरदावर काम के बदले रुपए लेते हैं या नहीं? इसका सही जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सच्चाई मुझे भी पता है और आपको भी। इसी महीने 2 बार राजस्थान आएंगे पीएम मोदी, सबसे बड़ी परियोजना का करेंगे उद्घाटन, तैयारियों में जुटी सरकार। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इसी महीने यानी दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि 2 बार आएंगे। प्रदेश में 9 से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन स्तर में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। साथ ही भजनलाल सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना यानी ERCP का शिलान्यास भी करेंगे। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने वाला है। वहीं दोस्तों, माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर संभाग और जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा सरकार इस मौके पर गरीब, किसान, महिला और युवा सहित राज्य के सभी वर्गों को कई सौगातें देने जा रही है। इसके साथ ही सरकार जनता को अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देगी। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी राजस्थान पहुंचकर ERCP योजना का शिलान्यास भी करेंगे।
राज्य में इस दिन से पलट सकता है मौसम। आज से लेकर 4 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम। देखिए दोस्तों, आज यानी 1 दिसंबर को साल के आखिरी महीने का पहला दिन शुरू हो रहा है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि 3 से लेकर 4 दिसंबर से राजस्थान के मौसम में कुछ बदलाव आएगा। प्रदेश में उत्तरी हवा चलनी शुरू हो सकती है। इससे राजस्थान के तापमान में गिरावट होगी। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक आने की संभावना है। तापमान में आने वाली इस गिरावट से कड़ाके की ठंड का आगाज हो सकता है। वहीं दोस्तों, राज्य में आज से लेकर 4 दिसंबर तक मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है वो ये है कि इन 4 दिनों में मौसम शुष्क ही रह सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले चूरू सांसद राहुल कसवां। जिले से गुजरने वाली इस नई रेलवे लाइन को विस्तारित करने की मांग। देखिए दोस्तों, चूरू सांसद राहुल कसवां ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चूरू संसदीय क्षेत्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद कसवां ने रेल मंत्री को बताया कि खाटू श्याम जी और संसदीय क्षेत्र स्थित सालासर धाम धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र है, जहां करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। रिंग्स से खाटू श्याम जी होते हुए सालासर धाम तक नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य होना है, जिसकी डीपीआर का काम अभी चल रहा है। चूंकि सालासर आकर ये मार्ग बंद हो जाएगा, जिसके चलते आगे की कनेक्टिविटी न होने से इस मार्ग का व्यापक लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस मार्ग निर्माण के कार्य को विस्तारित कर सुजानगढ़ तक किया जाना आवश्यक है। वहीं सांसद ने कहा कि इससे इन दोनों धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी और ये मार्ग सुजानगढ़ से जुड़ते ही लाखों लोगों के लिए सुगम भी हो जाएगा। इससे बीकानेर, दिल्ली, सिरे गंगानगर और जोधपुर रूट से आने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसलिए रिंग्स से खाटू श्याम जी सालासर धाम तक बनने वाले नवीन रेल मार्ग का विस्तार कर सुजानगढ़ तक किया जाना चाहिए। अजमेर दरगाह मामले में केंद्रीय मंत्री का गहलोत पर पलटवार। पीएम मोदी के चादर चढ़ाने पर दी ये सफाई। देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार होने के बाद देश भर में सियासत गरमाई हुई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेता अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ताजा बयान दिया। साथ ही राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला भी बोला। बता दें कि अजमेर दरगाह मामले में गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ने गहलोत पर पलटवार किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते दिन मीडिया से बातचीत में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उनकी राजनीति का आधार ध्रुवीकरण है। हमेशा देखा गया कि एक खास वर्ग उनके पक्ष में खड़ा रहता है। उनके शासन में भी ये एक अलग विषय है, लेकिन हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सबका साथ सबका विकास हो। ये पीएम मोदी का भी नारा है। लेकिन गहलोत ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने दरगाह पर चादर चढ़ाई है, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की, लेकिन वे पहले से ही चादर चढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा ताजा विषय है। पीएम मोदी हर साल चादर भेजते हैं, इसलिए गहलोत को समझना चाहिए आखिर अशोक गहलोत राजनीति क्यों कर रहे हैं। अलवर में 1 लाख सिम कार्ड और मोबाइल बंद, आखिर क्या है इसकी वजह। देखिए, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार ठगों पर प्रहार कर रही है, लेकिन फिर भी ये सातरी ठग पुलिस के काबू नहीं आ रहे। अलवर पुलिस पिछले 23 महीने में करीब 1 लाख फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल ब्लॉक करवा चुकी है। इससे साइबर अपराधों में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई, लेकिन पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया। पुलिस से कई कदम आगे चलते हुए सातरी ठग नए नए तौर तरीके से लोगों को साइबर ठगी का शिकार भी बना रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा के मेवात क्षेत्र साइबर ठगी का नेशनल पोर्ट बन चुका है। यहाँ गाँव गाँव और ढाणी में साइबर ठग बैठे हैं, जो की नकली सोने से ठगी, OLX पर सस्ता सामान बेचने, बैंक के ATM, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम अकाउंट KYC अपडेट और डिजिटल अरेस्ट जैसे अलग अलग तरीकों से लोगों को ठग रही हैं। दोस्तों, साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल, इसके अलावा और भी कई राज्यों से खरीद कर लाई गई फर्जी मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलवर पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से नवंबर 2024 तक यानी कि पिछले 23 महीने में साइबर ठगों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 99,715 फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल IMEI नंबर ब्लॉक करवाए हैं। इनमें 52,824 मोबाइल सिम कार्ड और 46,891 मोबाइल IMEI नंबर शामिल है। रेल यात्री ध्यान दें, अब वंदे भारत ट्रेन का आज से इस स्टेशन पर भी होगा स्टॉपेज। देखिए दोस्तों, किशनगढ़ रेलवे स्टेशन 30 नवंबर की रात को ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया, जब चंडीगढ़ से जयपुर होते हुए अजमेर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20977 20978, यहाँ पहली बार रुकी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी इस मौके पर रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस ट्रेन का अजमेर से चंडीगढ़ की ओर चलने पर सुबह 6:30 बजे और चंडीगढ़ से अजमेर आते समय रात को 11 बजे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज होगा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कंपनी पर ताले, डूंगरपुर में 7 महीने पहले शुरू किया था ऑफिस, इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप।
देखिए, गुजरात के मोडासा और हिम्मतनगर में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई बीजेड फाइनेंस कंपनी का डूंगरपुर ऑफिस भी बंद पड़ा है। डूंगरपुर शहर के बिछीवाड़ा रोड पर सिंटैक्स के सामने स्थित ऑफिस पर 8 दिनों से ताले लटके हैं। वहीं ऑफिस का बोर्ड भी रात के समय अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। लोगों को बड़ा मुनाफा देने के नाम पर उनके साथ ठगी हुई। हालांकि डूंगरपुर में ठगी के शिकार हुए लोग अब तक सामने तो नहीं आए और न ही उन्होंने अभी तक कहीं पर भी रिपोर्ट दी है, लेकिन गुजरात की सीआईडी ब्रांच की एक टीम मामले की जांच कर रही है। लगातार दर्द मिटाने वाली गोली खाने से चेहरा टेढ़ा हुआ, पीड़ित बोले हाथ और पैर कांपने लगते थे। जान ले दोस्तों, वो बीमारी जो पेन किलर खाने से हो रही है। मेरे पेट में जलन होती थी, बिना डॉक्टर को दिखाए ही मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर खा लेता था। इसके बावजूद दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिलसिला सालों तक चला। नतीजा ये हुआ कि मेरी बॉडी कांपने लग गई। धीरे धीरे बॉडी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मैं मूवमेंट डिसऑर्डर का शिकार हूँ। ये सब इतना डरावना था कि मुझे खुद की गलतियों पर रह रहकर पछतावा होने लगा, क्योंकि मैंने बिना डॉक्टर की सलाह लिए ही दवाइयाँ खा ली। ये कहना है अलवर के विनोद का। अलवर के विनोद की तरह ही मूवमेंट डिसऑर्डर और पार्किंसन बीमारी से लड़कर बाहर आए लोग पिछले दिनों इंटरनेशनल मूवमेंट डिसऑर्डर डे यानी 29 नवंबर पर जयपुर में जुटे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि कैसे इस बीमारी के कारण सिर की नसें फूल गई, हाथ पैर कांपने लगते थे, खाना चबाने में भी परेशानी होने लगती थी। वहीं दोस्तों, नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर वैभव माथुर का कहना है कि लोग डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई ले लेते हैं। उनमें भी एंटी डोपामाइन प्रॉपर्टी हो सकती है। उन दवाइयों के लगातार सेवन से मूवमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो ये आप बिना डॉक्टर की सलाह के बात बात पर दवाई खा लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी मर्जी से ही कोई भी दवाई खा लेते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों, अगर किसी को शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो वो पेन किलर खा लेता है। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है। आपको पेन किलर भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही खानी होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस खबर में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है वो इंटरनेट से रिसर्च करके दी गई है। हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हमारी आपको यही सलाह है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर से परामर्श लिए किसी भी दवाई का सेवन न करें। राजस्थान रोडवेज में शामिल होगी 800 नई बसें। अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में लाने का फैसला। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने बस बेड़े को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया। निगम की बैठक में अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने पर सहमति बनी है। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा। FCI किसानों से खरीदेगा गेहूं। 2425 रुपए प्रति क्विंटल पर मिलेंगे। 2 दिन में बैंक खाते में भुगतान भी होगा। देखिए, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर के किसानों से भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI गेहूं की खरीद करेगा। किसानों से 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी जाएगी। 48 घंटे में भुगतान होगा। इसके लिए FCI जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी नवलगढ़ और गूढ़ागोड़जी की कृषि उपज मंडियों में केंद्र बनाएगा। वहीं FCI 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगा। पिछली बार राजस्थान सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक तो बोनस की कोई घोषणा नहीं की है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अगर सरकार कम से कम 125 रुपए के बोनस की घोषणा करती है तो किसान का गेहूं 2550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकेगा। फर्जी CBI ऑफिसर ने धमकाया, खाते में 680 करोड़ की गड़बड़ी, कहा अरेस्ट वारंट जारी हो गया, भागना मत, 84,000 रुपए ठगे। देखिए, जयपुर में फेक CBI ऑफिसर के 84,000 रुपए वसूलने का एक मामला सामने आया। फर्जी CBI ऑफिसर ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 680 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हुए हैं। अरेस्ट वारंट जारी हो गया। CBI के घर आने तक भागना मत, डरा धमकाकर जमानत के एवज में रुपए वसूले। पीड़ित ने हरमाड़ा थाने में साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया है। श्री सांवलिया जी में 2 महीने बाद खुला भंडार। पहले दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए की हुई काउंटिंग। गिनती के साथ सोने और चांदी का तोल भी बाकी। देखिए, श्री सांवलिया जी मंदिर में बीते दिन भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की काउंटिंग की गई। पहले दिन 11 करोड़ 34,75,000 रुपए की गिनती हुई। आज यानी रविवार को अमावस्या होने के कारण गिनती कल यानी सोमवार को की जाएगी। बता दें कि इस बार 2 महीने बाद भंडार खोला गया। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी होने के कारण भंडार नहीं खोला गया था। फिलहाल काउंटिंग और सोने चांदी का तोला भी बाकी है। बयाना MLA डॉक्टर रितु बनावत ने CM भजलाल शर्मा को क्यों लिखा पत्र, मांगे नहीं मानने पर दी चेतावनी। देखिए, बयाना की विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस की विफलता को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का हाल ये है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं CM भजलाल शर्मा को इंगित करते हुए विधायक ने कहा कि जल्दी ही हालात नहीं सुधरे तो जनता का बढ़ता हुआ आक्रोश जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर दिखाई देगा। मंडी बंद, आज से 4 दिन तक बंद रहेगी राजस्थान की 247 कृषि उपज मंडियां।
देखिए, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बैठक राजधानी मंडी जयपुर के एसोसिएशन हॉल में आयोजित हुई। इसमें कृषक कल्याण फीस 1 दिसंबर से 1% करने, बाहर से आयातित माल पर उद्योगों से मंडी सेंस वसूलने और नई मील की तरह पुरानी मील को रिप्स में छूट नहीं देने को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान आज यानी 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक व्यापार बंद रखने का निर्णय किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से कर्ज में फंसने के कारण युवा पीढ़ी हो रही है डिप्रेशन का शिकार। क्या है बचाव, जानिए एक्सपर्ट की राय। देखिए, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमराज सैनी का कहना है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, विशेष तौर पर ऑनलाइन गेमिंग की आदत न लगने दें। इसको लेकर बच्चों के मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट चलाते समय पूरी निगरानी रखें। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की आदत बहुत खराब है। बच्चों से लेकर बड़े तक ऑनलाइन गेमिंग में अपना कीमती समय बर्बाद करें, साथ ही अपनी जमा पूंजी के साथ उधार लेकर पैसे भी गवा चुके हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने से लोगों में अवसाद बढ़ते जा रहे हैं। तय समय पर चिकित्सक की सलाह न लेने पर माइग्रेन, डिप्रेशन सहित अन्य बीमारियों के शिकार भी बच्चों से लेकर बड़े भी हो रही हैं। बैठक में ओपीएस पर अपडेट, यूपीआरएमएस के जोनल अध्यक्ष ने की बड़ी बात। देखिए, रेलवे संगठन के मान्यता को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के तत्वाधान में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए यूपीआरएमएस के जोनल अध्यक्ष और मंडल सचिव एसआई जैकब ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए जरूरी है। इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ केंद्र सरकार से बातचीत कर इसे लागू करवाएगा। अध्यक्षता जुबेर अहमद ने की। राजस्थान के 17 जिलों के लिए बड़ी खबर, 1154.47 करोड़ रुपए की लागत से बिछेगा सड़कों का जाल। देखिए, राजस्थान में लगातार सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने प्रदेश की सड़कों के विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से स्वीकृत 1154.47 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश के 17 जिलों में 27 सड़कों का जाल बिछेगा। दोस्तों, जिन 17 जिलों की हम बात करें उनमें अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, शाहपुरा, बीकानेर, प्रतापगढ़, जयपुर ग्रामीण, जालोर, झालावाड़, फलोदी, बूंदी, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद, टोंक, उदयपुर और कोटा शामिल है। जोधपुर में लड़ाकू विमानों के आगे मंडरा रहा खतरा, एयरफोर्स ने मांगी मदद। देखिए, जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अब तक पक्षियों के कारण लड़ाकू विमानों की उड़ान प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब एयरफोर्स एरिया और रनवे के आसपास नीलगायों के झुंड नजर आने से वायुसेना की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने और उतरने के दौरान अगर नीलगाय सामने आ जाती है तो विमान क्रैश हो सकता है। वहीं अब वायुसेना ने वन विभाग को पत्र लिखकर सहायता मांगी है। वन विभाग शीघ्र ही एयरफोर्स इलाके में साइट विजिट करके नीलगायों का सर्वे करेगा और उन्हें अन्यत्र शिफ्टिंग अथवा रोक के लिए उपाय पेश करेगा। परिणाम जारी न होने से असमंजस की स्थिति में विद्यार्थी, राजस्थान के छात्रों ने उठाई ये मांग। देखिए, नीट पीजी 2024 के दाखिले की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगने के बाद राजस्थान के पात्र उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने काउंसलिंग की तारीख में बदलाव की मांग की है। नीट पीजी स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑल इंडिया नीट पीजी का रिजल्ट 20 नवंबर को जारी हुआ था और 27 नवंबर तक पात्र उम्मीदवारों को ज्वाइन करना था। इसके लिए उन्हें 3 दिसंबर तक आवंटित सीट से इस्तीफा देना था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कोटे के तहत नीट पीजी की अंतिम सूची पर रोक लगा दिया। इससे राजस्थान का रिजल्ट जारी नहीं हो सका। दूसरी ओर 5 दिसंबर से ऑल इंडिया के दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। साथ ही ऑल इंडिया पीजी नीट का दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनके राज्य का रिजल्ट जारी न होने से वे न तो इस्तीफा दे सकते और न ही काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि दूसरे राउंड की ऑल इंडिया नीट पीजी काउंसलिंग भी पूर्व की भांति देरी से करवाई जाए।